स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सुपर स्टार प्लान पहले पॉलिसी बाजार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया और बहुत ही कम टाइम के अंदर यह प्लान इतना पॉपुलर हो गया कि इसे ऑफलाइन एजेंट्स के लिए भी कंपनी को लॉन्च करना पड़ा। फिलहाल आपको एजेंट्स के थ्रू जो सुपरस्टार प्लान मिलेगा उसके अंदर कुछ एड ऑन्स की कंपल्शन हो सकती है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है कवरेज से भी बहुत जरूरी पार्ट पर, यानी कि कौन से इलाज, कौन से एक्सपेंसेस ये प्लान कवर नहीं करेगा, यानी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान के एक्सक्लूजन्स क्या हैं। कल को आपकी सुपरस्टार पॉलिसी के अंदर कोई क्लेम आ जाता है और उसमें कुछ डिडक्शंस की जाती हैं या फिर पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका जो रीजन है, उसका जो कारण है, वो इस एक्सक्लूजन्स की लिस्ट में ही आपको मिलेगा। अब मेरे कुछ व्यूअर्स भाई ये भी कहें कि हेल्थ इंश्योरेंस के तो एक्सक्लूजन्स सभी जानते हैं, आप बार बार एक्सक्लूजन्स पर वीडियो क्यों बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 रीजंस देना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आज के इस वीडियो में हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपरस्टार प्लान के पॉलिसी वर्डिंग्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एक एक एक्सक्लूजन के पॉइंट को डिटेल में समझने वाले हैं। दूसरा रीजन ये है कुछ एक्सक्लूजन्स प्लान स्पेसिफिक हो सकते हैं, यानी एक्सक्लूजन्स इसी प्लान से रिलेटेड हैं। तीसरा रीजन ये है कुछ सर्जरीज, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो इस प्लान के अंदर एक्सक्लूडेड हैं और उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और फोर्थ रीजन मेरा ऑब्वियस है कि अगर एक्सक्लूजन्स को जानना हर प्लान के साथ इतना जरूरी नहीं होता तो फिर शायद IRDA भी इंश्योरेंस कंपनीज को इन्हें पॉलिसी वर्डिंग्स में मेंशन करने के लिए ना कहता और सभी इंश्योरेंस कंपनीज ये कह देती कि एक्सक्लूजन्स तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट्स को स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान देते हैं, आपने एज ए पॉलिसी होल्डर ये प्लान खरीदा है या आप ये प्लान लेने की सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको 15 से 20 मिनट जरूर इन्वेस्ट करने चाहिए। तो बिना देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां हमने पॉलिसी वर्डिंग्स डॉक्यूमेंट का पेज ओपन कर लिया है जिसके अंदर एक्सक्लूजन्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स हैं उन्हें समझेंगे वन बाय वन और उसके बाद हम स्पेसिफिक एक्सक्लूजन समझेंगे जो इस प्लान से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो एक्सक्लूजन्स में आता है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि कोई भी ऐसी दिक्कत जो आपको पॉलिसी लेते टाइम है, पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते टाइम है और वो उसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल में एज ए PED मेंशन होती है और पॉलिसी में भी उसे मेंशन किया जाएगा। तो यहां पर कंपनी कहती है कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या उससे रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो वो 36 मंथ्स के बाद कवर की जाएगी, यानी लगातार 3 साल पॉलिसी चलनी चाहिए, उसके बाद ही इस PED रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को कवर किया जाएगा। इन केस ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी अगर आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड आप बढ़ाते हैं तो जो सम इंश्योर्ड आपने बढ़ाया है उस बढ़े हुए सम इंश्योर्ड का वेटिंग पीरियड उसी टाइम से शुरू होगा जिस टाइम आपने इसे एनहेंस किया है, उसके बाद इसे 36 मंथ्स पूरे करने होंगे। थर्ड कंडीशन में कंपनी कहती है कि अगर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन जो लगातार अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाते हुए आ रहे हैं और उन्होंने लीगली तरीके से, वैलिड तरीके से अपनी पॉलिसी को पोर्ट किया है इस प्लान के अंदर, तो जो उनका पास्ट वेटिंग पीरियड है, पास्ट जो कंटिन्यूड पॉलिसी ईयर्स हैं, उन्हें भी काउंट किया जाएगा, वेटिंग पीरियड से उन्हें भी लेस किया जाएगा और उसके बाद उनका ये वेटिंग पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। अब फाइनल पॉइंट में कंपनी कहती है कि कवरेज अंडर द पॉलिसी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स फॉर एनी प्री एक्सिस्टिंग डिजीज इज सब्जेक्ट टू द सेम बीइंग डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरर। ऐसा नहीं है हमें कोई मेडिकल कंडीशन है और हम डिक्लेयर ही ना करें और सोचे 3 साल के बाद वो कवर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको इंश्योरेंस कंपनी को उसे डिक्लेयर करना जरूरी है और इंश्योरेंस कंपनी का उसे अप्रूव करना भी, एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, तभी इसे एक PED कहा जा सकता है और तभी इसकी कवरेज आपको 36 महीने के बाद मिलेगी। नेक्स्ट एक्सक्लूजन आता है स्पेसिफिक डिजीज का। अभी स्पेसिफिक डिजीज की पूरी लिस्ट हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर कहा गया है कि जो भी लिस्टेड सर्जरीज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, वो 24 मंथ्स के बाद कवर की जाएंगी, यानी पॉलिसी लेने के पहले 24 मंथ्स तक, 2 साल तक उन्हें कवर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर कंपनी कहती है कि अगर आपने अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाया है तो ये 24 महीने का जो वेटिंग पीरियड है, ये बढ़े हुए सम इंश्योर्ड को उसी टाइम से आगे पूरा करना होगा। थर्ड पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंपनी ने बताया है कि अगर कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपके स्पेसिफाइड डिजीज की कैटेगरी में भी आती है और आपकी PED यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी है, तो उसके लिए जो वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा वो PED वाला होगा, यानी 36 मंथ्स उसे माना जाएगा। और फाइनल पॉइंट आता है कि अगर कोई ऐसी डिजीज है जो आपके पॉलिसी लेने के बाद पहली बार डायग्नोज हुई है तो भी ये वेटिंग पीरियड लिस्टेड कंडीशंस के ऊपर, जो हम अभी आगे जानेंगे, उनके ऊपर ये स्पेसिफिक डिजीज का 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है PED की तरह की पॉलिसी लेने के बाद पहली बार पता चला है तो उनके ऊपर वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा।
स्पेसिफिक डिजीज में ये 24 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है लिस्टेड कंडीशंस पर लगेगा ही लगेगा, चाहे वो पहले से है तो फिर वो पीईडी का वेटिंग पीरियड लग जाएगा, अगर पहले से नहीं है, फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस है, तो ये 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन में कंपनी सेम बात कहती है जो पीईडी के रिगार्डिंग कही गई है कि अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यूअसली चलती हुई आ रही है और आपने लीगली एक वैलिड तरीके से इस पॉलिसी को पोर्ट किया है, तो जो पहले के साल हैं उन्हें हम आपके वेटिंग पीरियड से रिड्यूस कर देंगे, तो उन्हें कम करके ही आपका वेटिंग पीरियड स्पेसिफिक डिजीज के लिए भी कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सबसे जरूरी सेक्शन आता है, वो है लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज एंड प्रोसीजर। जनरली हम बात करते हैं कि कौन कौन से बीमारियां 2 साल के बाद कवर होंगी, तो जनरली बोलते हैं कि गांठें हैं या पथरी है, हर्निया है, पाइल्स है, 4 चीजों का नाम ले दिया और उसके अंदर स्पेसिफिक डिजीज आ जाती है। लेकिन हम बिल्कुल डिटेल्ड लिस्ट आज समझने वाले हैं। अब क्योंकि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप अगर किसी कंडीशन को नहीं समझते हैं, किसी कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसे गूगल सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपकी नॉलेज में हो कि ये चीजें कवर नहीं की जाएंगी टिल 24 मंथ्स। तो पहला जो पॉइंट यहां पर आता है वो है ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट एंड डिजीज ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई, डिजीज ऑफ ईएनटी, डिजीज रिलेटेड टू थायराइड, बेनाइन डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि कोई भी मोतियाबिंद, आंखों से जुड़ी हुई कोई सर्जरी है, मोतियाबिंद की सर्जरी हो सकती है। इसके अलावा डिजीज ऑफ ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, कान नाक गले से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो सकती है। डिजीज रिलेटेड टू थायराइड, थायराइड की अगर कोई फ्लक्चुएशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो कवर नहीं होगी। और बेनाइन डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि कोई ब्रेस्ट लंप होता है, ट्यूमर होता है, तो वो भी कवर नहीं होगा टिल 24 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबक्यूटेनियस बेनाइन लम्प्स, सेबाशियस सिस्ट, डेमरोइड सिस्ट, म्यूकस सिस्ट क्लिप। ये कई तरह की छोटी छोटी गांठें हैं, छोटी छोटी स्किन के नीचे आपने देखा होगा गांठें हो जाती हैं। बाकी स्पेसिफिकली अगर आप इनका एक एक मतलब समझना चाहते हैं तो उसे आप गूगल सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट के अंदर जो छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं अंडर द स्किन, उन्हें रेफर किया गया है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी सर्जरी विल नॉट बी कवर्ड टिल 24 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ इंटरवेंशन फॉर डिजीज रिलेटेड टू टेंडन, लिगामेंट, फेशिया बोन्स, joint including arthroscopy and arthroplasty, joint replacement other than caused by accident। यानी एक्सीडेंट के अलावा कोई भी जॉइंट से जुड़ी हुई जो सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकता है, टेंडन लिगामेंट से जुड़ी सर्जरीज हैं, ये ट्रीटमेंट्स 2 साल के बाद ही कवर किए जाएंगे अनलेस कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। अगर किसी एक्सीडेंट से होते हैं तो वो पहले भी कवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डीजेनरेटिव डिस्क एंड वर्टिब्रल डिजीज इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स एंड डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड अदर देन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट। यानी कि कोई भी आपके स्पाइन से, डिस्क से रिलेटेड कोई सर्जरी है अदर देन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, तो वो ट्रीटमेंट भी कवर नहीं की जाएंगी टिल 24 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपका गॉलब्लैडर स्टोन, पैनक्रियाटिक कैल्कुलाई एंड ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ किडनी कैल्कुलाई एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई, सभी तरह की पथरी यहां पर मेंशन की गई हैं। गॉलब्लैडर स्टोन है, पैनक्रियाटिक स्टोन है, इसके अलावा किडनी में स्टोन है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में, पेशाब के रास्ते में कोई पथरी है, तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है दैट विल बी कवर्ड आफ्टर 24 मंथ्स। नेक्स्ट आता है पॉइंट दोस्तों हर्निया का। हर्निया का मतलब जो इंटेस्टाइन, स्टमक टिश्यू को ब्रेक करके बाहर आ जाती हैं, तो उसे हर्निया कहा जाता है। सभी तरह का जो हर्निया है वो भी 24 महीने के बाद कवर किया जाएगा। इसके अलावा डेस्मोइड ट्यूमर है, उम्बिलिकल ग्रेनुलोमा है, ये सभी आपके नाक से जुड़ी हुई सर्जरीज हैं, चाहे साइनस की सर्जरी हो, हड्डी का बढ़ना हो, मांस बढ़ जाना है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो भी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल ट्रीटमेंट रिलेटेड टू ऑल डिजीज ऑफ सर्वाइक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, यूट्रीन ब्लीडिंग, लेडीज से रिलेटेड यानी कि फीमेल जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं और बाकी ऑर्गन्स भी हैं, उनसे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो जो यहां पर लिखी गई हैं, वो 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। मेल्स की अगर बात करें तो सभी पॉलिसी होल्डर्स जिनको प्रोस्टेट से रिलेटेड या यूरेथ्रा यानी पेशाब के रास्ते से रिलेटेड कोई दिक्कत है, सर्जरी कोई करवानी पड़ती है, तो वो भी 24 महीने के बाद कवर की जाएंगी। इसके अलावा बेनाइन ट्यूमर ऑफ एपिडिडेमिस, स्पर्मेटोसेल, वेरिकोसेल, ये मेल टेस्टिस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये भी 24 महीने के बाद ही कवर की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिस्चुला, फिशर इन एनो, यानी कि बवासीर, भगंदर, इस तरह की जो एनस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, दैट विल बी आल्सो कवर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग कंटिन्यूअस 24 मंथ्स इन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज वेरिकोज वेन्स एंड वेरिकोज अल्सर्स। आपने देखा होगा नी की बैक साइड में कुछ नसों का, वेन्स का गुच्छा बन जाता है ब्लू एंड ग्रीनिश कलर का, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, वेरिकोज वेन्स की जो प्रॉब्लम है, वो भी 24 महीने के बाद ही ये प्लान कवर करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट एंड रिलेटेड सर्जरीज। आपकी पॉलिसी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कवरेज है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या मेंशन किया गया है, सभी तरह के ट्रांसप्लांट और रिलेटेड सर्जरीज के लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। एंड फाइनल पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज इज कॉन्जेनिटल इंटरनल डिजीज, यानी जन्मजात आंतरिक दिक्कतें जो पैदा होने के टाइम ही इंटरनली बॉडी के अंदर दिक्कतें होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, वो कवर नहीं किए जाएंगे। एक्सेप्ट न्यूबॉर्न बेबी कवरेज में जो कवरेज बच्चे को मिलती है उसमें ये चीजें कवर होंगी। इसके अलावा कोई भी पॉलिसी होल्डर है उन्हें कोई बाय बर्थ इंटरनल डिफेक्ट है, इंटरनल डिजीज है, दैट विल आल्सो बी नॉट कवर्ड टिल 24 मंथ्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों 30 डेज वेटिंग पीरियड। जो इनिशियल वेटिंग पीरियड हम सब जानते हैं, पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंट के अलावा कोई भी सिकनेस या इलनेस कवर नहीं की जाती है। हालांकि अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यूअसली पहले से चलती हुई आ रही है और आपने इस प्लान के अंदर पोर्ट या माइग्रेट किया है तो इस 30 डेज के वेटिंग पीरियड को भी वेव कर दिया जाता है और उसके बाद आप ये कवरेज ले सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सक्लूजन आता है इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी सिर्फ जांच करवाने या पता करने के लिए कोई भी इलाज करवाना, एडमिट होना या कोई टेस्ट करवाना। मान लो कोई ऐसी ट्रीटमेंट है, ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसका आपको डाउट है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसके टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस्टिक करवाते हैं और अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। ये स्पेसिफिकली किसी एक इंसिडेंट के बारे में भी है और अगर किसी इलाज के दौरान जिसका क्लेम आपका अप्रूव किया गया है, उस इलाज के दौरान भी अगर कोई नॉन रिलेटेड टेस्ट कर दिया जाता है तो वो भी कंपनी एक्सक्लूड कर सकती है, यानी उसका खर्चा भी देने से मना कर सकती है, क्योंकि यहां पर क्लोज लगेगा इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी वो इलाज का हिस्सा नहीं है, सिर्फ जांच करने के लिए वो खर्चा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट क्योर, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर। इसे जनरली आप बेड रेस्ट भी कह सकते हैं या काफी लंबी कोई टर्मिनल इलनेस चल रही है तो उसके लिए अगर आप कोई असिस्टेंस हायर करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल नर्स को हायर करते हैं फॉर बाथिंग, ड्रेसिंग और पेशेंट को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो इस प्लान में कवर नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिए ये एक्सक्लूजन्स की बात चल रही है, स्पेसिफिक डिजीज की जो लिस्ट है जो 24 महीने के बाद कवर किए जाएंगे इलाज, वो लिस्ट पहले खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी बेरिएट्रिक सर्जरी से रिलेटेड अगर आप कवरेज चाहते हैं, यानी मोटापे की सर्जरी को कवर करना चाहते हैं, वैसे वो एक्सक्लूडेड है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के फुलफिल होने पर उन्हें भी कवर किया जा सकता है। पहली कंडीशन है सर्जरी जो है वो डॉक्टर के एडवाइस पर होनी चाहिए। इसके बाद सर्जरी या प्रोसीजर जो है वो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के तहत किया जाना चाहिए। इंश्योर्ड पर्सन जिनकी सर्जरी होनी है उनकी एज 18 साल से ज्यादा हो। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स उनका इक्वल टू 40 या इससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर उनका बीएमआई इक्वल टू 35 है तो फिर ये 4 जो मेडिकल कंडीशंस हैं इनमें से अगर कोई मेडिकल कंडीशन उस पेशेंट को है, पॉलिसी होल्डर को है, तो भी ओबेसिटी का ट्रीटमेंट यानी बेरिएट्रिक सर्जरी वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट्स। कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर अपोजिट सेक्स से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाते हैं तो वो इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट एक्सक्लूजन इज कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। अगर कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है अदर देन कैंसर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कोई बर्न यानी जलने के बाद, किसी एक्सीडेंट के बाद कोई भी ऐसी सर्जरी है जो मेडिकली करना जरूरी है, उसके अलावा कोई भी कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की जाती है तो वो इस प्लान में कवर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हैजार्डस एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर किसी जोखिम भरे खेल में जैसे कि पैरा जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, मोटर रेसिंग, इनके अलावा जो भी ज्यादा रिस्क वाले गेम है उनमें प्रोफेशनली पार्टिसिपेट करते हैं और कोई इंजरी हो जाती है तो दिस प्लान विल नॉट कवर द ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीच ऑफ लॉ, यानी कोई भी पॉलिसी होल्डर किसी क्रिमिनल इंटेंट से ब्रीच ऑफ लॉ, कानून तोड़ते हैं किसी आपराधिक मंशा की वजह से, तो उस दौरान कोई भी इंजरी होती है, मेडिकल कंडीशन होती है तो वो कवर नहीं की जाएगी। जैसे कि अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी के ऊपर अटैक हुआ था तो ये भी सवाल आया कि सर ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसके अंदर क्लेम कैसे मिल गया उन्हें, क्योंकि जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो सेलिब्रिटी थे, वो खुद इस क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे, सामने वाला जिसने अटैक किया है ये उसके लिए क्रिमिनल एक्टिविटी कही जाएगी। तो यहां पर साफ साफ लिखा है कमिट अ ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट। ऐसा नहीं आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है इस वजह से क्लेम ना मिले, विद क्रिमिनल इंटेंट यानी कि किसी क्राइम करने की मंशा से अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हैं, ब्रीच ऑफ लॉ करते हैं, तो उस दौरान अगर कोई इंजरी होती है, मेडिकल कंडीशन होती है, तो डेट विल बी नॉट कवर्ड इन दिस प्लान। बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स। ये वो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनकी फेयर प्रैक्टिसेस नहीं है, कंपनी को इन पर विश्वास नहीं है कि ये अच्छे से इलाज करते हैं, बिलिंग इनकी गलत है, कोई ना कोई प्रोसीजर में गड़बड़ है,
तो यहां पर लिया गया कोई भी इलाज कंपनी कवर नहीं करती है। सिर्फ इमरजेंसी केस में अगर किसी पेशेंट को एडमिट करवाया जाता है तो उसकी कंडीशन को स्टेबल होने तक का आप क्लेम कर सकते हैं, इलाज ले सकते हैं, लेकिन पूरा इलाज का कवरेज आपको यहां पर नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म, ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज और एनी एडिक्टिव कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज देयरऑफ। यानी किसी भी एडिक्शन से रिलेटेड, चाहे वो शराब से रिलेटेड हो या कोई और ड्रग हो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है जो डायरेक्टली इस तरह के किसी भी हैबिट का जो है वो डायरेक्ट रीजन होती है कोई भी मेडिकल कंडीशन, तो वो कवर नहीं की जाएगी। ट्रीटमेंट रिसीव्ड इन हेल्थ हाइड्रोज, नेचर क्योर क्लिनिक, स्पास, आपने देखा होगा बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कोई इलाज नहीं मिलता है, सिर्फ वहां पर आपको वेलनेस के बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी आपको तरोताजा फील होता है, आपको एक रिकवरी सी फील होती है, आपको एक रिकवरी फील होती है अपनी हेल्थ के अंदर। तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो इस प्लान में कवर नहीं किए जाएंगे। डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड सब्सटेंसेज हैं, जैसे कोई भी मल्टीविटामिन है, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, वो कवर नहीं करेगा ये प्लान। रिफ्रैक्टिव एरर, अगर आप लेजर सर्जरी करवाना चाहते हैं, लेजिक सर्जरी आंखों की, तो 7.5 डायप्टर्स से ज्यादा नंबर होना चाहिए आंखों का, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तभी उसे मेडिकली नेसेसरी माना जाता है, और उसके बाद ही ये प्लान भी बाकी प्लान्स की तरह इस सर्जरी को कवर करेगा। अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, ये वो इलाज हैं जिनकी मेडिकली कोई मान्यता नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है, जिसे मेडिकल एसोसिएशंस या इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती है, उनका कोई भी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इफेक्टिवनेस का कि ये असरदार है या नहीं, तो इस तरह का कोई भी इलाज लेता है पॉलिसी होल्डर तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो है स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि गर्भ निरोधक से रिलेटेड कोई भी जो प्रोसीजर है वो, और इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव ना होना, तो उससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट है वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। हालांकि जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट वाला पार्ट है जिसमें आईवीएफ भी शामिल है, ये जो आपका मैटरनिटी वाला जो एड ऑन है उसके तहत जो कवरेज है उसके अंडर आपको जरूर मिलेगा। सेम चीज मैटरनिटी के लिए भी, मैटरनिटी पूरी तरह से एक्सक्लूडेड है, लेकिन सेक्शन 3 के अंदर जो ऑप्शन ए और बी मैटरनिटी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जो कवरेज कंपनी ने बताई है वो आपको जरूर मिलेगी। अब दोस्तों बारी आती है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स की। सबसे पहला है सर्कमसिजन, जिसे हम खतना भी कहते हैं। जब तक वो किसी बीमारी के इलाज के लिए करना जरूरी ना हो या इसके अलावा किसी एक्सीडेंट के बाद ना करना पड़े तो उसके एक्सपेंसेस कवर नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा भी ये कुछ लिस्टेड प्रोसीजर्स हैं जो कवर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट एक्सक्लूजन आता है कॉन्जेनिटल एक्सटर्नल कंडीशन, डिफेक्ट्स और एनोमलीज, यानी कोई भी जन्मजात बाहरी दिक्कत, यानी पैदाइशी कोई ऐसी दिक्कत है, किसी के बॉडी में डिफेक्ट है जो एक्सटर्नल है, बाहरी शरीर में है, तो वो कवर नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 3, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तहत जो कवरेज मिलेगा एक्सटर्नल डिफेक्ट्स का वो सिर्फ मिलेगा, बाकी पॉलिसी होल्डर्स को कोई भी कवरेज इससे रिलेटेड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो 2-3 पॉइंट्स आते हैं इनको एक बार समझते हैं। सबसे पहला तो है कॉन्वलेसेंस, जनरल डेबिलिटी, रन डाउन कंडीशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टेट्स। इस एक्सक्लूजन का मतलब है कि एज के साथ साथ जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है इसमें कमजोरी आ जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, रन डाउन कंडीशन यानी थकावट रहने लग जाती है, जनरल डेबिलिटी है यानी जो एजिंग की वजह से जो दिक्कतें हैं वो कवर नहीं की जाएंगी क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं है। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी यानी कि आप खुद को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी इलाज कवर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंजरी डिजीज कॉज्ड बाय अराइजिंग फ्रॉम एट्रीब्यूट टू वॉर, इन्वेजन, कोई भी युद्ध हो जाता है, इन्वेजन हो जाता है, फॉरेन आर्मी अटैक कर देती है तो वो कवर नहीं की जाएगी। उसमें कोई भी जो नुकसान होता है, इंजरी होती है, वो कवर नहीं की जाएगी। और इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से कोई भी अगर डैमेज होता है, इंजरी होती है, मेडिकल कंडीशन होती है तो वो भी कवर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी। अब यहां पर थेरेपीज के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक एक थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये थेरेपी क्या है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप आसानी से इसके बारे में समझ पाएंगे। लेकिन ये प्लान इन्हें एक्सक्लूड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कल को आप इलाज ले लें, इसका पैसा फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको ना दे तो फिर आपको काफी परेशानी हो सकती है। कौन कौन सी थेरेपी है ये? सबसे पहले है एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी एंड रिलेटेड थेरेपीज, चेलिशन थेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि HBOT, जिसके अंदर ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर पेशेंट को रखा जाता है ताकि जल्दी वो रिकवर कर सके, रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस थेरेपी, वेक्स-D, लो लेवल लेजर थेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी एंड सच अदर थेरेपीज। इस तरह की थेरेपीज जो हैं वो इस प्लान में कवर नहीं की जाएंगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। अनकन्वेंशनल अनटेस्टेड एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज, कोई भी ऐसी थेरेपी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती डॉक्यूमेंटेशन वाइज या कोई उसका प्रूफ नहीं है कि थेरेपी काम करती है कि नहीं, या फिर जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो उन्हें मान्यता नहीं देती है, तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा।
नेक्स्ट एक्सक्लूजन दोस्तों, ऑटोलोगस डिराइव्ड स्ट्रोमल वास्कुलर फ्रैक्शन, कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, प्रोसीजर्स यूजिंग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन थेरेपी। इसमें से कुछ प्रोसीजर्स तो आपके नी से रिलेटेड है, नी के अंदर महंगे महंगे इंजेक्शंस लगते हैं, कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन भी उसी से रिलेटेड है, और बाकी जो प्रोसीजर्स है वो आप देख सकते हैं ये क्या है, लेकिन ये इस प्लान के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल्स एक्सेप्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड एज ए इनपेशेंट व्हेन क्लिनिकली इंडिकेटेड एंड हॉस्पिटलाइजेशन वारंटेड। बायोलॉजिकल्स का मतलब है किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक्सट्रैक्टेड कुछ चीजें होती हैं जो इलाज के लिए जरूरी है, अगर वो इनपेशेंट के तौर पर क्लिनिकली इंडिकेट किया जाता है कि इनकी जरूरत है तभी उन्हें कवर किया जाएगा, नहीं तो वो कवर नहीं है। इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन, यानी कि किसी भी तरह की वैक्सीनेशन सिर्फ पोस्ट वाइड ट्रीटमेंट के अलावा, यानी अगर कोई बंदर काट लेता है, कुत्ता किसी को काट लेता है, उसके बाद जो वैक्सीनेशन होती है वो कवर की जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन कवर नहीं है। अब दोस्तों बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है, वो है हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, रिकॉर्ड चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस एंड अदर सच चार्जेस, जो कि हॉस्पिटल ने अपने मेंटेनेंस के लिए लिए हैं, वो इलाज का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। तो यहां पर अब आपने ये पॉइंट देखा, अगर कोई भी हॉस्पिटल फ्यूचर में आपके इनवॉइसिंग में इस तरह के चार्जेस इंक्लूड करता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, इन्हें किसी और हेड के अंडर एडजस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये वाले चार्जेस प्लान के अंदर पेएबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टेकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, हियरिंग एड्स, कोकेलर इम्प्लांट्स, प्रोसीजर्स, वॉकर्स एंड क्रचेस, व्हील चेयर, सीपैप, बाईपैप, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी, पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि जो घर पर डायलिसिस लिया जाता है एक पैच के द्वारा, इन्फ्यूजन पंप, सच अदर सिमिलर एड्स, यानी कि इस तरह के जो बाकी जो एड्स हैं, बाकी जो सामान है जो इलाज के बाद इस्तेमाल किया जाता है वो कवर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आखिरी के 3 पॉइंट अभी बचे हैं। सबसे पहला है कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन विच इज नॉट मेडिकली नेसेसरी, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं थी, बुखार हुआ दवाई लेकर भी हम ठीक हो सकते थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा एडमिट हो जाओ, एडमिट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा बुखार नहीं है, सीरियस कंडीशन नहीं है, तो क्लेम कंपनी मना कर सकती है। अदर एक्सक्लूडेड एक्सपेंसेस आर डिटेल्ड इन द वेबसाइट, कोई भी और एक्सक्लूडेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आप वेबसाइट पर भी रेफर कर सकते हैं। और फाइनल पॉइंट आता है एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोज्ड बाय द इंश्योर्ड एंड मेंशन्ड इन द पॉलिसी शेड्यूल अंडर परमानेंट एक्सक्लूजन, कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो एज ए पीईडी पॉलिसी होल्डर ने कहा है कि ये दिक्कत मुझे है और वो एक्सक्लूजन्स में लिस्टेड है, तो कंपनी उसे कवर नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो कंसेंट है, इसकी जो इजाजत है, वो पॉलिसी होल्डर से भी कंसेंट इसकी ली गई है कि हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो दे देंगे, लेकिन ये वाली मेडिकल कंडीशन हम कवर नहीं कर पाएंगे। ये पॉलिसी होल्डर भी एग्री करता है, तो इस तरह की जो मेडिकल कंडीशन जो परमानेंटली एक्सक्लूडेड है वो कवर नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपरस्टार प्लान के एक्सक्लूजन्स को एज पर पॉलिसी वर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट समझा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपकी आंखों से बच जाएगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है, कोई टर्म ऐसी है जिसको आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप उसे गूगल सर्च भी कर सकते हैं, ताकि आपको सही जानकारी हो कि कौन सा एक्सक्लूजन ये एक्चुअली मेंशन किया गया है। ये वीडियो देखने से आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी जानकारी आपके प्लान के बारे में बढ़ेगी। अगर आप इंश्योरेंस के प्रोफेशन में हैं तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, और कल को इनमें से किसी कंडीशन का हमें इलाज लेना पड़ता है, किस टाइम लेना पड़ता है, और उसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें पहले से पता होगा कि ये इलाज फिलहाल कवर नहीं है, या इस चीज के पैसे हमारे क्लेम अमाउंट से डिडक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। और कुछ चार्जेस ऐसे हैं जिन्हें आप समय से पहले एडजस्ट करवा सकते हैं, और उनकी डिडक्शन से भी आप बच सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद था कि मैं आपको ट्रांसपेरेंसी से इन एक्सक्लूजन्स के बारे में बताऊं, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जहां जरूरी हो शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अब तक आपने सुपरस्टार प्लान के कवरेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।